आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 29 नवंबर 1993। सत्संग का समय रात्रि कैसेट नंबर 128। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई है सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे। यहाँ कोई ये बात तो है नहीं न कि भी स्वामी जी की वाणी बोली जा, जिसकी वाणी आ जाती। दिन का सत्संग था संत दौतराम की वाणी पर। मैं आप लोगों को बताया भी था कि संत दौतराम पिंडारे में होया से नेकीराम महाराज के शिष्य थे, घीसा साहब के पोते थे। अब जो वाणी कही गई स्वामी जी महाराज की वाणी से, जो कल इस वक्त उनका वर्णन किया गया था। स्वामी जी महाराज कुल मालिक थे और उन्हें भी कितनी बेपरवाह बेधड़क वाणी कही से, देखो सब जग जात बहा। क्या सारा जगत बहा जान लाग रहा से, कोई भी ये चेत नहीं करता। क्या करार अब का नहीं, चारों जुगों तो बहा जान लाग रहा से। सब जुग जात बहा, जग नहीं जुग कहा होगा न, सब जुग जात बहा। सब जुग कितने जुग बीत गए, जुगों बहा जान लाग रहा से। हर जुग के गेली नारी नारी बीमारी से। किस तरह बहा जान लाग रहा, जैसे सतयुग में भी बहा गया, द्वापर में भी, त्रेता में भी और कलयुग में भी। सब जुग जात बहा, सब प्राणी किस तरह बहे गए। महाराज जी कहते हैं सतयुग में तो इस तरह बहे गए। उसमें क्या था कि जीव के ऊपर, जिसको आत्मा कहते हैं, सुरत कहते हैं, चेतन शक्ति या रूह कहते हैं, उसको ऊपर आवरण चढ़े हुए थे। आवरण का इतना पर्दा पड़ा हुआ था कि वो हर तरह नहीं उतरता। फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बड़े जितने हुए, उनने उसको दूर करने के लिए बबेक निकाला कि बबेक से दूर हो जाएं। और ये बात तो काफ़ी बार सुनी होगी। उस जमाने में उम्र बड़ी लंबी थी। कहते 1-1 लाख वर्ष की उम्र थी और हाड में प्राण थे। संतों की बातें सुनी कि हाथी जितनी ताकत थी जीव में। वो युग तो बीत गया, सतयुग तो, फिर त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में क्या, इस जीवात्मा रूह को ऊपर पर्दा और भी ज्यादा पड़ता गया। कौन सा पर्दा पड़ा? बक्षेप का पर्दा पड़ गया। वो इतना भारी पर्दा पड़ गया बक्षेप का कि किस तरह दूर किया जा। और उम्र भी बहुत कमती होगी। सतयुग से 10,000 वर्ष की उम्र बताते हैं कि त्रेता युग में इंसान की 10,000 वर्ष की उम्र थी।
और कहते घोड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में, और काफी सुना के मांस में प्राण रहेगी। बक्षेप को दूर करने के लिए उन क्या निकाला उस वक्त के हमारे बुजुर्गों ने, संतों ने, ऋषियों ने, हमारे बुजुर्ग जो ब्राह्मण हुए उनने निरपक्ष थे हुए उन अष्टांग योग निकाला। अष्टांग योग किसके लिए? बक्षेप को दूर करने के लिए अष्टांग योग निकाला। वो भी जमाना बीत गया, फिर आ गया द्वापर। द्वापर में कहते मल को दूर करने के लिए मल चढ़ गया सुर पर, तीनों पर्दे चौकस पड़ गए। मैं वो बातें कहता हूँ जो सब जग जात बहा, ये सब के सब बहे जा रहे थे। तो मल को दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों बुजुर्गों ने क्या निकाला? धर्म पुण्य, यज्ञ, ये डाल के दान पुण्य ये निकाले। और उस वक्त उम्र कितनी 1000 वर्ष की उम्र रहेगी। और क्या कहते हैं उस वक्त क्या प्राण उस वक्त में चूक गया, तब चाम प्राण थे। इस वक्त आके द्वापर में के खून में प्राण रह गए, पहली त्वचा में थे। और फिर आगे उसमें दूर करने लिए बताए दिया आप लोगों को धर्म पुण्य। फिर आ गया कलयुग। कलयुग के में कहते अन्मय कोष कलयुग में शुरू हुई। समय संतों की बातें सुनी ही बताता हूँ। अन्न में प्राण रह गए, 100 वर्ष की उम्र रह गई, और कीड़े जितनी ताकत रहेगी जीव में। द्वापर में बकरी जितनी ताकत थी, कीड़ी जितनी ताकत रहेगी जीव में। पर ये गुण कीड़ी में होता, जब रेत में बालू में बूरा बिखर जा तो न हाथी चुग सकता, न घोड़ा, न बकरी, कीड़ी ही छांट सकती है। इसलिए 100 वर्ष की उम्र रहेगी। अन्नमय कोष इसमें लगी, अन्न में प्राण रहेगी। रहा क्या? इन तीनों पर्दों को दूर करने के लिए संतों ने क्या बताया? सतगुरु की सेवा, नाम का सुमरण। स्वामी जी महाराज ने भी यही कहा, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। तुलसीदास की रामायण भी मैंने सुनी है, उसमें लिखा कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। और नाम की महिमा तो कबीर साहब ने भी खूब कही से, नाम जपंता कुष्टी भला, चूई चूई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम किर जा मुख नाही राम। राम भजनते कन्या भली, सांकट भलो न पूत, भलो न पूत, छेली के गल गल थना जा मैं दूध न मूत। कि राम का भजन करने वाली लड़की भी अच्छी से। परसन चले आते शब्द में देखो सब जग जात बहा, सारे जुग बहे गए न्यारे न्यारे। कलयुग में संतों ने ऐसी दया करी के नाम का सुमरण और संत सतगुरु की सेवा। सेवा में कई दफे बताई, कौन सी सेवा? उनके वचन की। कौन सा वचन? वचन तो वो ही होना चाहिए जिससे हमारी आत्मा निर्मल हो, हमारे विचार पवित्र हो। सेवा तो वह है जिससे हमारा मल बक्ष आवरण तीनों पर्दे उतर जाएं। ये तो मैं कल कहा होगा कि जैसा दोगे वैसा लोगे। मगर ये सेवा नहीं तो लेने देने का व्यवहार है। तब
कपड़ा दोगे तो कपड़ा जैसे द्रौपदी ने एक लीर दी थी, उसका चीर बढ़ गया। कर्ण ने दिया उसको सोने का, ते पहाड़ मिले। कोई भी कुछ दो, तुम एक गाड़ दोगे किसी ने, दूसरा तुमने दो देगा, जरूर मिलेंगे। इसलिए अगर तुम सेवा करो, सेवा का फल भी परमात्मा देगा। मगर सतगुरु की सेवा तो यही से कल बताया था कि हमारी संगत की सेवा से, वही सेवा से। क्यों मेरा इन संतों का संग कया से, एक बार की मिसाल मेरे याद आओ से, महाराज बाबा सावण सिंह की। वो एक जगाए हुए थे से काम सत्संग करके करने लगे, ये सेवा करनी, सेवा करो। काफी लोग जो मनमुख थे वह करने लगे, हम तो जी ध्यान में बैठे हैं, हमारा ध्यान का टाइम हो गया। बोला बैठ जाओ, वो तो ध्यान में बैठ गए। हजूर महाराज बाबा सावण सिंह और सेवा पर चले गए, सब सत्संगी सेवा में चले गए। जब सेवा में तो वापस आए तो जो लोग काम के चोर थे वो ध्यान में मालिक को टोना चाहते थे, वो ध्यान में तो उठे। किसी प्रेमी ने कहा, उनने तो नहीं कहा, कहने लगे आपने क्या किया कि ध्यान किसका, के सतगुरु का। सतगुरु का ध्यान तो वहाँ भी कर सकते, सतगुरु के दर्शन भी होते, हुक्म भी माना जाता। आपने सतगुरु की सेवा समझे नहीं। सतगुरु की सेवा तो संगत की सेवा से, और उसी में कर्म कटते हैं। इसलिए संतों का मारेगी ऐसा से, उन्हें कितनी अच्छी बातें देखो। सब जग जात बहा, सारा जग बहा जान लाग रहा से, किस तरह अज्ञान में। अब भी हम चेतते नहीं ने, अगर अब भी किस तरह नाम के सुमरण और तीनों जुगों के पर्दे दूर हट जाएं, किस तो नाम के प्रताप से। और स्वामी जी महाराज के सब जग जात बहा, सारा ही जग बहा। कोई किसे पूजा में, कोई किसे पूजा में, कोई क्या ही में अड़गा तो कोई बैठा नहीं न, मन को टिकाना पड़ता है कहीं न कहीं। कोई भी ऐसा नहीं है जो निचला बैठा हो। कोई पितर की पूजा करता है, कोई देवी की, कोई गूगे की, कोई भैरू की, कोई हनुमान की, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई माँ की, कोई बाप की, कोई गुरु की। सब पूजा में लगे। इसमें कोई भी अगर इनकी पूजा नहीं करता तो कोई शराब की पूजा करता होगा, कोई विषय विकारों की पूजा करता होगा। सारे लगे समझ खोटे कर्मों तो बच की ने, और तुम उस राम की पूजा में लग जाओ तो ये जुग बहा जान लाए तो बच जाओगे। इसीलिए मैं इतनी बात में क्या कहते हैं, देखो सब जग जात बहा। अब स्वामी जी महाराज कहते, देख देख गति या जग की, मैं बार बार नु वर्ण कहा। उनका कहने का मतलब तो क्या होगा मैंने पता नहीं। मैं अपने विचारों तक कहता हूँ कि बार बार मैं नू कहा। कभी कबीर साहब आए, कभी नानक साहब आए, कभी दादू जी आए, कभी रविदास आए, पलटू जी, जितने संत आए उन सब नान के यही रुका दिया, बार बार यही कहा। संत छोटे में दो तो नहीं होते, एक ही होते हैं। अगर इन संतों को छोटे मोटे न्यारे न्यारे के तो गलती, संत उस घर से आते हैं, समझ गए, और उसी घर में चले जाते और जीवन लेके जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज की धार थी, वह जितने आए उस वक्त में उन आन की उसी धार ने काम किया कि देख दे ज्योतिया जग की। मैं बार बार नु वर्णन कहा कि मैं वर्णन कर कर की कहा कि अब तो चेत लो। यही नानक साहब चला गया रुके मार के, 10 गुरु हुए वो सब के सब चले गए, हमारे कान पर जूम भी नहीं चली। हमने कुछ नहीं चेता ने कि सारा ट्रेन निकाल दिया।
रामचंद्र जी आए, उनने भी किया, कृष्ण जी आए, उनने भी कहा। बड़े अवतार ये ही माने जाते हैं। फिर हम उस जग की गति को देख करके कितना वर्णन करके का आप कहोगे तो अब तो दूसरी जगह ले आए। अवतार भी अपना काम करने आते हैं और दुष्टों का संहार करके चले जाते। ये उनका काम है, वह डंडे से काम लेते हैं, संत प्यार और प्रेम से काम लेते हैं। वह भी अपनी ड्यूटी लेके आते हैं। जब पृथ्वी प्रति भार चढ़ जाता है तब पृथ्वी डगमगाना शुरू कर देती है उस वक्त, और कोई न कोई अवतार लेके आता पृथ्वी भार तारने के लिए। मगर जो भार तारने के लिए आते तो पीछे पीछे कोई संत भी आता जीवों को ले जाने के लिए। वह पृथ्वी का भार तारते हैं, वह जीवन त्यारते हैं, इतना फर्क है। वह डंडे से काम लेते हैं अवतार, तो वह प्यार से काम लेते, दोनों ड्यूटी है। इसीलिए देख देख गति या जग की मैं बार बार वर्णन कहा कि जितने संत आए वह सतपुरुष के अवतार थे, राधा स्वामी दयाल के अवतार थे। उन सब ने ये वर्णन करके बताया, चेतो चेतो चेतो। सब रुका मार के चले गए, फिर भी हम समझे नहीं न। अगर कोई समझाने लिए आता उसके खून के हम प्यासे बन जाते हैं और तो विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो बार बार खुला होकर बार बार ये वर्णन किया आगे। अब क्या कहते, चारों युगों में 84 भोगी। कितनी 84? ये तो मैंने तुलसी दास की बातें याद से, वो मेरे 185 से सवैया उस्त में पता करूं। 9 लाख जल के जीव हर 10 लाख पखेरु जान। 11 कीट भरेंगे 57 20 बखान। 30 लाख पशु जूनी है, 4 लाख नर होई। तुलसी न में राम भज धन है सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, इनमें कोई परमात्मा भक्ति करता है वो ये धन है, उससे बड़ा और कौन माना जाएगा। इसलिए 4 युग बीत गए। भागी तो वो ऐसे आप देखिए, जितने संत हुए उनके जैसे नाम आते जिन वह कल हुए से, और युग बीते उनके परिवार का कौन नाम लेता, मतलब उनका नाम लेते हैं सब के सब। कबीर साहब आए, उनके परिवार का कोई नाम नहीं लेंदा ने। रविदास उनके परिवार उनका नाम लेते, उनका कोई नाम नहीं लेंदा ने। इसलिए जो महापुरुष आते हैं, संत सतगुरु आते हैं, वो संसार में क्या कर मूर्ति चली जाती है, कीर्ति रह जाती है। मेरे महाराज कहा करते थे, संसार में 2 चीज रह जाके गीतड़े के भीतड़े। इसलिए जब संत महात्मा आते वो चले जाते हैं, क्या मूर्ति चली गई, कीर्ति रहेगी। अगर कोई सोचे तो इले 4 जो कंधी कंधी बीत जाते को भागी उनके कहे मानता है, वो अपना जीवन सफल कर लेता है। आगे अब ये भी आपने सुना हो कि हम जलम जलम दुख पाते रहे सा। काल महाराज ने जब पूरा तप करया, कहते 72 चौकड़ी जुग तप करया, फिर 74 चौकड़ी जुग तप करया। इस तरह फिर सारा सबको मिल गया। फिर काल महाराज सतपुरुष से कहने लगा, जी मैंने 3 वरदान और दे दो। सतपुरुष महाराज राधा स्वामी दयाल कहने लगा, वो कौन से? बोला, एक तो ये वरदान दे दो, जो जीव जिस जूनी में जाता है उसी में मस्त रहे, ये न सो तकलीफ न पाओ, जिस जूनी में जाओ उसी जूनी में मस्त रहे वो। बोला अच्छा। दूसरा यो दे दो कि पिछले जन्म की बात किसी का याद न आवे, जो हमारे सब का पिछला जन्म याद आ जाए तो हम सब भक्ति करके अपने घर चले जावा। पर ये भी पता होगा जब जीव लकड़ता है और जब ये खोड़कर जाता उस जगह पर, तो अभ्यासी लोग जानते कितनी भारी पीड़ा होती है। ये इतनी बुरी तरह कट कट की पड़ता, तलवार की धार के ऊपर को जाना पड़ता। ये उन लोगों ने बेरा जो सुर शब्द का अभ्यास करते हैं,
जिनकी रहनी पवित्र दिन में कई कई बार मरते हैं, उनको पता है इस बात का कि वह कितनी बार धार के ऊपर चलना पड़ता उन्हें, और इतना भारी कष्ट भी होता, फिर भी उनके याद रहती है कि ये कष्ट अभी तो दुख दूर हो सकता, फिर नहीं होगा न। क्यों? फिर हम आ नहीं सकते चोले में, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। इसीलिए हम कितने दुख भोगे, सारी जिंदगी को गादड़ लोबड़ सूसे मूसे फिड़का कातरा हिरण कौवे गोलिए, कितने जानवर में बता गया। 184 भरमत भरमत आ बंदे, अब मानस दे पाई, अब सुमरण की बरिए ओसर बीता जाए जीव, तू मान कहा मेरा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबकी सहना, तनक जीव से काचा। ये तो एक कतरा है उस समंदर का, पता नहीं कितोड़ झोंका लग जाएगा तो पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं। इसीलिए भागी तो वह है जो संतों की बातों सुन करके ने और इस जिंदगी में अपना काम कर जाते हैं। नहीं तो अपने सुना नहीं बका चूके पीछे नहीं ठिकाना, रामायण कहती बका चूके पीछे नहीं ठिकाना, और दिन पर दिन चोला होए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिस खोड़ मरी का। कबीर साहब के कबीर काया खोटी, कभी माड़ीर कभी मोटी। जब मोटी होती उसकी ज्यादा राख हो जाती है, जब पतली उसकी थोड़ी राख हो जाती है। इसने भभूति बननी से इले भागी तो वो ऐसा कि चोले में आकर के ने उस परमात्मा की, उस अकाल पुरुष की, रमे राम की, उस सारी दुनिया का कर्ता शब्द की, राधा स्वामी दयाल की जो भक्ति करके न अपना काम पूरा कर जा, उससे बड़ा कौन है? वो ये भागी है और वह अपना जीवन सफल कर लेता। इसीलिए स्वामी जी कहते, मैं तो चारों जुग रुक्का मारते रह गया, जितने जन्म लिए तो कितने दुख सुख भोगते आए सो। तो काल महाराज 3 वरदान कौन सा रह गया बाकी? अब एक तो ये बता दिया, जिस जूनी में जा उसी में सुखी रहे जीव। सतपुर कहने लागे ठीक है, कोई भी तुम कितना दुखी जानवर हो, कि टांग टूट रही हो, चाहे मानस हो खाट पर पड़ा हो, कितना दुखी मरना वो भी नहीं चाहता ने, उसमें सुख मानता है। और एक पिछले जन्म की बात अगर हमारे सब का याद आ जाए तो बताइए हम कितने दुख भोगे, क्या क्या करे और किस तरह कष्ट भोग कर किन मानस का चोला मिला। कबीर साहब कहते हैं कि 100 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता जी मानस का चोला मिलता है, और 200 जन्मों का पुण्य इकट्ठा जी सत्संग मिलता है, और 300 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता 3 लाख जन्मों का, तब जाके सतगुरु मिलता है। 1 लाख जन्म का पुण्य इकट्ठा हो तो मानस चोला, 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो तो सत्संग, 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो तो संत सतगुरु मिलता। संत सतगुरु समझ गए। कथा वार्ता करने वाला तो भूखों में मिल जाएगा, तीर्थ व्रतों में लगाने वाला मिल जाएगा, बढ़त बड़कूलाड़ा भी मिल जाएगा। मण में ये न किसी निंदा करता न कोई बुराई करता, मैं संतों की बातें कहता हूँ। तुलसी साहब का बहुत बड़ा संत मानते हैं, परम संत। यही महाराज कबीर साहब सब संत ईश्वर के मोड़ हैं, उन सब ने यही कहा से कि ये चीज तो गुड्डियों का खेल है, उर्ला व्यवहार है, इस व्यवहार तो आगे चलो इनमें फंस की न रहना चाहिए। तो इसीलिए हम तो तीसरी चीज क्या मांगी काल महाराज ने कि संत जो आते हैं दुनिया में वो अपनी करामात न दिखावें। अगर वो चाहे सो कर सकते, मगर करामात दिखा दी तो सारे जीवन के पीछे हो लेते हैं। इसीलिए आज जमाना ऐसा है कि मैं तो महात्मा कहता हूँ कि आज जमाना ऐसा, पहले जमाने में जो अभ्यास किया करते थे संतों के सेवक सत्संगी, जो अभ्यास करके जाया करते, उनकी पूंजी उनके पास रहा करती थी, और वो करामात्या में
बड़े बड़े चमत्कारों अपनी पूंजी को बर्बाद कर दिया करते थे। मगर जब महाराज अर्जन साहब जैसे संत आए, ये संतों का आमना होया, नानक साहब जय, उसमें संतों ने वह डोरी अपने हाथ में ले ली। किस तरह के वह करामात की डोरी हाथ में ले ली कि जीव अपनी करामात न दिखावे। कौन है कि संतों के सेवक से वह करामात न दिखावे, उनका वह डोरी अपना हाथ हुआ कब देते हैं, जब वह चोला छोड़ते हैं ना, उस उनकी पूंजी संत सतगुरु को संभला देते हैं। क्यों कि उनको पहली बताई जा, उनको दी जा तो बर्बाद कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को चक्कू छुरा को और कोई चीज नुकसान कराने दे दे तो नुकसान ठा ले उसमें। इसलिए माँ कभी भी उसको घटिया चीज नहीं देगी ने। इसीलिए संतों ने वह पूंजी अपने हाथ में रख ली। कितना संत अभ्यासी हो फिर भी सतगुरु उसने करामात बरत देता और वो दिखाने नहीं देता, वह शक्ति अपना हाथ में रखते हैं। जब वह चौड़ा छोड़ते हैं उनकी पूंजी संभला देते हैं, एकदम अपने घर चले जाते हैं। ये आज कल युग में संतों ने अपनी डोरी उन जीवों की हाथ में ले ली और ये भी बता दिया सतपुरुष ने कि कभी भी ये करामात नहीं दिखाएंगे संत। तब ये 3 वरदान मांगे। इसीलिए हम चूक गए। काल महाराज ने तो बड़ा भारी चक्कर हमारे ऊपर गेरा, मगर स्वामी जी महाराज ने तो एक बड़ी दया करी क्या कि संत ऐसे भेज दिए सबके पीछे पीछे कि उन्हें चिताने के लिए कोई ना चेतो तो क्या करें। संतों तो आन के बड़े बड़े रुक्के मारे, क्या कहा, जागो रे मेरे प्यारे जागो, सतगुरु आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। मगर जिन सतगुरुओं ने जग में हेला दिया उनको आफत झेलनी पड़ी। आपको किसने झेलनी? गरीबदास जी जिस गांव के उस गांव तक निकाले गए, वो तो सुडानी में जाके आपके नानक के अपने प्राण बचाए। घीसा साहब भी निकाले गए, खेखड़े थे, उनने भी दूसरी जगह जाके ने फिर खेखड़े में कोई लाया। इसी तरह इन्हें बसने कौन देता है? ये चीज में मैं भी शामिल आया। मैं भी एक बार गांव तक निकाला गया था और अंटे गांव में जाके ठहरा था, फिर गांव के जाके लाए थे। क्यों? कोई भी मेरा वाली वारस नहीं था ने। इसलिए सारा संसार संतों का कदे तो दुश्मन हुंदा आया, मगर संतों ने फिर भी रुक्का मारा। चारों जुग बीत के रुक्का मारते रहे, जागो जागो जागो, फिर भी कोई ना जागे तो क्या करें। कबीर साहब साथ जो बनी उसका तो कहना है क्या से, इतनी बुरी बुरी उनका सेती होया। बड़े बड़े पंडित लोग उनकी परीक्षा के लिए गए, बड़े बड़े गए उनके पास में, जैसे तत्वा जीवा जैसे ने परीक्षा ली, सर्वजीत जैसे पंडित उनके पास में गए। रविदास सेती क्या क्या होया तो क्या कहते, संतों ने सब जुग रुका मारती मार सारे जुग बीत गए, कंधे आए, फिर भी कोई नहीं चेतो तो क्या करें। उन्हें कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी ने, कोई अधिकारी ही चेतता। आगे के कहते हैं, अब कहते हैं जितने पाप और पुण्य के बड़ वो विपत्या भोगते रहे। कितनी विपत्या भोगी के बड़े बड़े अवतारों ने भी अपना दंड भोगना पड़ा। पाप पुण्य जो करया, कर्म जैसे तू करेगा वो भोगना भरना। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उन्हें भोगने पड़ते हैं। क्यों? ये तो परमात्मा घर में लेखा, जैसे जैसे पाप पुण्य तुम करे ऐसे जन्म लेंदे रहे करते रहे। इसलिए आपको किस तरह कर्म का भोग तो राम ने भी भोग्या। बाली का तीर मारा, दूसरे जन्म में भागो सुनी जात बताता हूँ। बाली का तीर मारा राम ने, दूसरे जन्म में वो बाली तो बालिया भील बना और रामचंद्र जी दूसरे जन्म कृष्ण जी बन के आए। और बाली भील ने कृष्ण के पाँव में ग्यासी मारी, उस कील की बदला होता। जब कृष्ण जी कहने लगे बस अब जाते हैं, हमारा कर्जा उतर गया। इसीलिए सब न अपने अपने पाप पुण्य के बस होकर के न सब न अपने अपने दुख भोगने पड़ते हैं और अपना दंड भोग के चले जाते। इन बातों देख के न सोचा जाता मन मन में
कि जो बड़े बड़े अवतारों ने भी कर्म का भोग भोगना पड़ा, तो छोटे छोटे हमारे जैसे कौन से खेत की मूड़ी से। इसीलिए संत क्या कहते आगे, अब क्या कहते, सबसे बड़ी दे के मानस का चोला मिल गया, ये दे मिली कृपा से करो भक्ति। अब चूक गए तो फिर क्या है, अब का चूके पीछे कोई ठिकाना नहीं है। ये दे मानस का चोला मिला, मालिक ने अपना रूप दे दिया हमको, और किसी जूनी में हम भक्ति नहीं कर सकते परमात्मा की, न देवी देवताओं की जूनी में कर सकते, न पितर भूत ऊतों की जूनी में कर सकते, न हम हाथी घोड़ों की जूनी में भक्ति कर सकते, हम मानस चोले में भक्ति कर सकते। और मानस चोले की बढ़ाई तो तुलसीदास ने बहुत कही से, कितनी बढ़ाई के, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। महात्मा सब एक अध्याय के नर नारायणी देश है, ये बड़ी कीमती से। अगर इसको आप विषय विकारों में बर्बाद कर दोगे तो फिर बताइए क्या मिलेगा आप लोगों को। अपनी जिंदगी बर्बाद के मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे, आपने तो काफ़ी बार सुनी भी होगी, फिर आगे वो मिसाल बताता हूँ कि कोई भाई को लकड़हारा जंगल में कोले बना रहा था, और कहते हैं राजा चला गया घूमता घूमता उसके पास में। जो घूमता घूमता गया, राजा ने प्यास लग आई, उन्हें देखा को पानी हो तो पी लूँ, निगाह करी गया, धुआं उठता, कोई साधु होगा कोई, इनको चलो गया तो लकड़हारा बन में लीकड़े काट काट कोले बनाने लग रहा। राजा उसके पास गया, कहने लग गया भाई कौन है तू, पानी पीऊंगा मैं तिसाया सू, तेरे पास पानी है? वो लकड़हारा बोला जी सह मेरे पास में पानी पियाऊंगा। वो लकड़हारा ने राजा को पानी पिया दिया, घुड़सवार समझ की ने पानी पी लिया। कहने लगा भाई भूख भी लग रही, को टुकड़ा हो तो। उन आधा पर्दा दिया में ऐसा टुकड़ा था बाजरा, उन्हें खा के कहने लगा भैया तू मेरा प्राण दाता से, मैं राजा सू। बोला राजा सो? आप बोला हाँ मैं राजा सू। तो मेरे प्राण दाता से कोई काम पड़े मेरे पास आ जाना, मैं नगरी का राजा। बोला अच्छा महाराज। कोले बनाता और अपनी जिंदगी पूरी करे, अपने बच्चों ने पाल, फिर भी कोई काम पड़। बोला अच्छा। वो घर पर गया, जो छोटे मानस ने कोई बड़ा मानस मिल जाता खुशी बहुत होती है। वो जब गया घर पर, घराली कहने क्या बात आज खुशी है चेहरे पर? बोला आज मैंने राजा मिला था जंगल में। बोला अच्छा। वो कहने लगी फिर क्या कहा? बोला राजा ने कहा कोई तकलीफ हो कोई काम हो तो मेरे पास जाना। बोला जरूर जाओ सवेरे। क्यों कि इससे बड़ी क्या तकलीफ, आप तो बड़े दुखी आ रहे पा रहे इस वक्त आप तो। किस तरह कि अपने खाने रोटियां के सांसे पड़े रहते हैं, आप जाइए अपन तो वह 2 रोटी मांग लेना राजा थे, और जरूरत नहीं। बोला अच्छा। वो सवेरे नहा धो के न राजा के दरबार में पहुंच गया। जब पहुंचा कि इनका क्या बात कि राजा तो मिलना से, उन्हें बता दिया कि किसी तरह भिखारी सा से, काले काले लत्ते से, लकड़हारा सा, वो मिलना चाहे ब्राह्मण जो मेरे प्राण दाता से। वो गया जाके हो आइए भाई क्या बात है? बोला जी मैं काम है। बोला बताइए। बोला आपने कही कोई काम हो तो मेरे पास आ जाना। मैं काम है। बोला बोलो। बोला जी बात ये मेरे बच्चे दुखी से, मैं रोटियां का आज जासूँ, कोले सारा दिन बनाता रहता हूँ, फिर भी काम नहीं चलता, मेरे पर दया कर दो। बोला जरूर करूँगा आप पर दया। उन्हें एक चंदन का बाग दे दिया। ये अरमान सागर में है भी एक कथा सी। उसको चंदन का बाग दे दिया। उन्हें क्या करा, चंदन के बाग में जाके निर्बाडा लगा लिया चंदनों के। जब उनके कोले बनाने शुरू कर दिए चंदन के, इतने कोयले पहाड़ के पहाड़ बना दिए, ऊंचा ढेर लगा दिया कोयले का। 12 महीने वो राजा फेर गया संभालने के लिए। राजा ने देखा कितने चंदन बनाए, कितने दरखत लाए से, कितने काटे से, देखूं। जो देखने का 5-4 पेड़ चंदन के लिए सारा बाग खाली कर दिया। वो कहने लगा अरे भाई इतनी ये क्या करया, चाड़े कर दिए। बोले क्या महाराज?
कितने सारे चंदन के कोले कर दिए, तो जुल्म कर दिए, तो बड़ा कीमती था चंदन। तो बोला जी क्या था, मन तो पता नहीं। बोले लकड़ी ले जाओ शहर में बेच के आओ। एक लकड़ी ले गया, धर के बेचा, उसके बड़े पीछे उठे। वाण की रोने लगा, महाराज के मेरी गलती होगी, मैंने एक चंदन का बाग और दे दो, ईब नहीं बर्बाद करूंगा। वो कहने लगा भाई ये चंदन का बाग तो एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। नहीं, ये 2-4 पेड़ रह इनमें गुजारा कर ले। इसीलिए जो उम्र खाई बैठे 50, 60, 70 के हुए बैठे से, उनके लिए बता जा चंदन का बाग क्या है, ये मानस का चोला, ये चंदन का बाग है, समझ गए। और इस चंदन के हम क्या करते हैं, जैसे विषय बेकारों हम कोले बनाने लाग रहे हैं। इसकी विषय बेकारों फंस की चंदन के बाग के कोले बना लिया हमने, और वो लक्कड़ आ रहा, तो अब समझ गए होगे ना, जैसे हम बिछड़े हुए थे सतगुरु से, और विषय बेकारों पढ़ के कोले बनाने लाग रहे सा। जब राजा रूपी सतगुरु मिल जाता, वो दया करता है न बचाने के लिए, कहता ये एक बार मिलता, समझ लेने विषय बेकारों मत बर्बाद करें। इले जो विषय बेकार तो बच जाता, अपने चंदन के बाग ने बचा लेता। जिनके बचे ऐसे थोड़ी उम्र कुछ रह रही से, जो उसने बचा ली वह अब भी भागी से। इसलिए संतों महात्मा तो रुका मार मार किया कि सारा जमाना बीता जान लाए, तो अब भी चेत ले। अगर एक भी नहीं चेतेगा तो फिर गिर जाओगे, डूबते जा रहे सो। मैं कल कहा था, सवेरे कुइया कहा था कि इस जीवन का यही असली तत्व है, अगर तुम अपना सदाचार ठीक रखो तो। मैं इस पर ही ज्यादा जोर देता हूँ। और जो इस काम ने ठीक रखता हो भागी है, वो कभी गिरता भी नहीं ने, और वो सेवा भी करता है, और वो कभी घबराता भी नहीं, सब काम बेधड़क होकर करता। क्यों? उसके पास में ताकत है करने वाली। और जब यह ताकत खारिज हो जाती है, वो गिर जाता, फिर तो बावड़े कुत्ते हड़ मारा मारा फिरता, कुछ नहीं होता उसमें। इसीलिए मैं आपको समझा से तो थारी मर्जी ना, तो आगे क्या कहते हैं। अब कहता अगर ये मानस का चोला मिला, अब कभी गलती कर दी, अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि कष्ट सहा। यही तुलसीदास जी ने कह दिया न, पहले कह चूक के पीछे नहीं ठिकाना। तो यही स्वामी जी ने उसने कह दिया चूक के पीछे नहीं ठिकाना। हजूर महाराज स्वामी जी ने कहा अब की चूक माफ नहीं होगी। जब के भी चूक गए तो इब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के कष्ट सहने पड़ेंगे। कौन सा है जहाँ ठिकाना है कौन उन कष्टों का। इसलिए कष्टों तो लकड़ना चाहते हो तो महाराज कहता उन असूलों पर चल के अपना जीवन बना लो। आगे के कहते हैं, अब कहते गफलत छोड़ भुलाओ जग को। इस सारी गफलत ने छोड़ के जग को भुला देना। और संतों ने वो जतन बताया से कि हम उस जग को भुला देते हैं। भुलाने का मतलब क्या से कि हम अपने विचारों तो निकाल देते हैं। एक ही विचार बना लिया मनुष्य घर में जाना से। बड़ा मैं ये नहीं कहता बच्चों ने छोड़ दो, ये नहीं कहता काम करना छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो ना, ये तो गलत बात है। सब ने कमाई खाया, सब ने काम करे से। इसलिए मैं यही बात कहता हूँ जो स्वामी जी ने कहा कि इस गफलत को छोड़ के न परमात्मा ने याद करो, ना यो मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा। बार बार इसी तरह वह कंधे आए ना सुन थारी मर्जी से। संतों ने बड़ा भारी रुके मार मार की कहा, तो स्वामी जी महाराज भी इसी तरह का गफलत छोड़ दो। आगे अरे मैं क्या कहता हूँ, अब वो क्या कहते गफलत छोड़ भुलाओ जग को। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, कि गफलत तो छोड़ो और जग को भुला दो। जब उस जग को हम भुला देते हैं तो फिर बताइए क्या याद रहेगा हमारा नाम, क्या याद रहेगा हमारा मौत, क्या याद रहेगा हमारा सतगुरु। ये जग तो ये न्यारी चीजें हैं। इनको जब मौत को याद रखते हैं वो कभी धोखा नहीं खाता ने।
उस नाम को याद रखता, वो सतगुरु को भी कभी भूलता नहीं ने, वो फिर धोखा नहीं खाता। इसलिए गफल छोट बुलाओ जग को, और नाम अमल घोट घोट की पीना, उसको घोट घोट पीना। इसलिए जिसने इतना काम कर लिया वो बाजी जीत जाता है। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे के कहते हैं। अब कहते हैं मन ते डरो करो गुरु सेवा। मैं मन के ऊपर थोड़ा सत्संग भी कराया था जन्म में, वही बात अब आती, मन ते डरो करो गुरु सेवा। के मन ते क्या डरना है, मन के कहे तो ना करो, मन के कहे काम हम क्या करते हैं। काफी बार बता जा, मन ते डरो करो गुरु सेवा। गुरु की सेवा है क्या? उस सुर शब्द के योग में लग जाओ। जब तुम बार बार शब्द को याद करते और बार बार तुम्हारी तवज्जो शब्द में जाती है, यही गुरु का भजन है। गफल के कहा से कि जग तो भुला करके न और नाम ने याद करो और बार बार संभालते रहो उस नाम ने। समझ गए? गुरु की सेवा। मैं तो गुरु की सेवा सबसे बड़ी यही जानता हूँ कि बार बार उस शब्द ने याद करो, नाम ने याद करो। जब बार बार उसने याद करते रहो, किस तरह एक तो जबान तो सुमरण कराया जाता है, एक देखा जाता, एक सुना जाता है। इसीलिए महात्मा संतों ने बार बार कहा से उस सुरत का योग ऐसा, सुरत की जबान तो जाप होता है। वो सुरत की जबान ते हिलोर उठते हैं, इस जगह ना भी ते हिलोर उठते, वो तो इत लगाते, कंठ लग, जबान लगे, वो तो फिर भी काल के चक्कर में रह जाते हैं। मर जो इस जगह तो हम बैठक कर लेते हैं सुरत की, तो फिर कभी हम मार नहीं खाते ने। ये थोड़े दिन की तकलीफ है। जब ध्यान बैठो इस जगह उस नाम की जरब लगाना शुरू कर दो ख्याल तो, फिर वो इतना पक जाएगा कि कभी भी धोखा नहीं खाओगे न। इसलिए उसको घोटकी पी जाना, इतना काम कर लो, फिर देखो क्या होता। फिर कभी भी वहाँ तुम्हारी वृत्ति डिगती नहीं ने। नाम अमल घोट पियो। राधा स्वामी रुक्का मार की ने कह दिया, हिला दिया, रुक्का दिया, टेर दिया। इसीलिए सभी संतों ने ये कहा से कि सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देख कि तो अंतर के पट खोल। कि जब तुम्हारी इतनी सुरत लग जाएगी, फिर भी कितनी बड़ी बात कहते हैं महात्मा लोग। इसी शब्द के मुताबिक फिर कबीर साहब कहते हैं कि रसना बिन बाणी हो और बिन चश्मे दीदार, बिन श्रवण सुन निर्मल तत् निहार। इसी तरह वह बात पहली वह ईब कह दी कबीर साहब ने हेर फेर करके ने। वो तो बिना रसना तो बाणी होती है उस जगह पर, और बिना चश्मे दीदार होता है। समझ गए? इले बिना कानों सुना जाता और निर्मल तत्व निहार के निर्मल चीज निहार की करना से। इले जो अभ्यास करने वाला इस तरह करता तो स्वामी जी ने कहा उनका जीवन सफल हो जाता। बड़ा हम क्या करते हैं, पूरे तो सुन लेते हैं, फिर पल्ला झाड़ के चले जाते हैं। इसीलिए संतों सत्संग पर अमल करो। जितनी आए सब ने ये बातें कही, अगर कोई ना करा उनकी मर्जी। संतों तो रुक्का मार की चले गए। तो मैं भी अपनी ड्यूटी बजाई। थोड़ी बार आया था आपकी सेवा में, स्वामी जी महाराज का भागवत शब्द मिल गया। जैसा मेरी समझ में आया मैं आप लोगों को समझा दिया कि मैं एक ही बात पर जोर ज़्यादा दिया से कि गफलत छोड़ करो सत्संग। इस गफलन छोड़ के न और गुरु की सेवा करो। और गुरु की सेवा ही मैं सबसे बड़ी यही मानता हूँ कि सुर शब्द का योग। और योग कहते हैं मिलाप को। जब मिलाप हो गया आत्मा और परमात्मा का, तो गुरु की सेवा पूर्ण हो जाती है। ये गुरु की सेवा सबसे बड़ी, और ये सूरत करी जाती है। अगर कर सकते हो तो ना करो, थारी मर्जी में बाहर की सेवा की बंदगी करता हूँ। समझ गए? किसी महात्मा ने कहा मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। संत कहते वह धूल तो जाके बहुत दूर है, पर हम बाहर के चरणों की बंदगी करते हैं, इस धूल की भी बंदगी करते हैं। जब गुरु के चरणों की धूल मस्तक पर लग जाएगी तो हमारा जामन मरण मिट जाएगा और 84 का फंद ही कट जाएगा। मगर हम बाहर की धूल की भी बड़ाई करते हैं। इसीलिए मैं
ये महाराज स्वामी जी की या कबीर साहब संतों की बड़ी भारी दया से बार बार जब जीवों पर इतनी दया कर दे आए, कभी कोई चोले में कभी किसी चोले में, वो सब तो ज्यों का तू था, ये चोले बदलते आ जाते हैं। वो कभी किसी खोड़ में आणकिन बोलते हैं, कभी किसी खोड़ में आकी बोलते हैं। शब्द वो ज्यों का तो न वो शब्द घटता न वो बढ़ता। जब शब्द घाटबाड़ नहीं होता तो अंतर की मंजिल भी घाटबाड़ नहीं होती न। जो अंतर की धुनी घाटबाड़ नहीं होती तो अंतर की मंजिल भी घाटबाड़ नहीं होती। तो फिर वो धुनी घाटबाड़ नहीं तो तुम दूसरी ओर की तोड़ फंसोगे। वर्णात्म नाम तो हम हजारों जप सकते हैं, धुनात्म तो सारी दुनिया का एक ही नाम से, वो दो नहीं हो सकते। मगर धुनात्म कब पहुँचोगे? जब तुम पहुँचोगे और ध्यान बैठो करोगे, वो काम गुरु के बताए रास्ते चलोगे तो आप ही पता लग जाएगा। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, सा एक ठोड़ तर उतरे एक घाट, समझो का मत एक हर अणसमझे 12 बाट। समझो का मार्ग एक है तो अणसमझे 12 बाट होते। वो उसकी निंदा करता, वो उसकी बुराइयां करता, इन बुराइयों में अपना जीवन बर्बाद कर लेते। सुना नहीं, बुरा देखण में गई बुरा ने पाया को, जतन खोजू अपना मत बुरा ने को। जब हम दूसरों की बुराई देखते तो गिर जाते, अपनी बुराई देखोगे तो तुम तिर जाओगे। मेरे महाराज कहा करते, मेरे महाराज के हजूर महाराज स्वामी जी की बाणी माती है कि गुण तो देखो तो सतगुरु के देखो, बड़ाई करो तो सतगुरु की करो, बुराई करो तो अपनी करो। अपने अवगुणों को देख देख के निकालने की कोशिश करो, तिर जाओगे। और सतगुरु के अवगुणों की जरूरत नहीं, गुण देखने की कोशिश करो, वो गुण गिरे ही बन जाओ। जब हम गुण गिरे ही बन गए तो जीवन सफल हो गया। अपने अवगुण निकालो और उनके गुणों को पर ख्याल करो कि से गुण हमारे माज। अगर सतगुरु डाढ़ी रहे तुम डाढ़ी रखल नहीं तेरोगे न। अगर सतगुरु लंगड़ामदा तुम लंगड़े हो जाए नहीं तेरोगे न। अगर सतगुरु काना तुम आँख फुड़वा लोगे नहीं तेरोगे। तो सतगुरु की रीस क्या करते हो? रीस तो ये है जो वो जिस क्रिया से और जिस साधन अभ्यास से उसने अपना काम करे से तुम भी अपना काम कर जाओ, तिर जाओगे। ये मैं तो ये समझा और इसी तरह आप करो तो आप भी तिर जाओगे। मैं थोड़ी बार आया था, अब ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता, क्यों ये 8वां सत्संग दिया से समझ गए। अगर 2 बार नाम दान दिया, नाम दान वाला काम इस सत्संग के भी टेढ़ा से एले काफ़ी संगत नाम दान कल भी आज भी। तो एले प्रेमियों सत्संगियों कि मैं तो थोड़ी बार आपकी हाजिरी में स्वामी जी महाराज की वाणी थी, इसका थोड़ा वर्णन करे, एक शब्द कह कि मैं छुट्टी कर दूँ। बाबल बेजी रे बेण को गैरे डेगरिया भूल कुल में तम आए के ब्याज गुमा दिया मोल। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद के मुख ले मिलिए ओ राम खाली दोनों हाथ। बिन जग सकिया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जग सकिया रे ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी
ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। बोधि गुण बल बूढ़े बोझा भर लिया भारी जी। बोधि गुण बल बूढ़े बोझा भर लिया भारी। जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारे बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली जे। आगे एक ठगों की नगरी वाजा बालद ढाली। तो बूंदू पड़ के सो गया खेप लुटा दी सारी। तो बूंदू पड़ की सो गया खेप लुटा दी सारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बेचारे जी। साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बेचारे। आगे की तेरी पड़त उठगी कोडी नहीं उधारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। किसे न भर ले लौंग सुपारी किसे न समर खारे जे। किसे न भर ले लौंग सुपारी किसे न समर खारे। संता भर लिया नाम हरे का विष बिन जय संसारे बिन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जे। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी। जग में नंदा राजा डांड आग जमपुर चारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। ओ सौदागर व्यापारी ओ लालों के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। वही बात मैं पहली कह रहा था उस शब्द में वही इसमें आगे कबीर साहब कहते रे सौदागर व्यापारी। सारे सौदागर आए संसार में सौदा करने ले वो सौदे को हमने मुद्दा सौदा कर लिया। सौदा करना आए थे सच्चार कर लिया झूठा। इसीलिए हम फंस गए उल्टे सौदे में। अगर कोई समझाने वाला आता है तो हम समझ नहीं सकते, को भागी ही समझता। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों मौका लगा सवेरे फिर आऊँगा मैं घंटे आध घंटे आपकी हाजिरी में। अब भी मैं थोड़ी बार तब 1 घंटा तो सत्संग किया होगा आपका। काफ़ी लोग तो इतना ही सत्संग में बहुत घना टाइम ले लेते, इतना ही मतलब फिर भी अमल करे तो थोड़ा ही बहुत से
मन सत्संग जो चीज की खवास रही जान वो अच्छा से मन मैं तो तुम्हारा अजीर्ण कर देता हूँ खुआ खुआ के कि कितने वो सत्संग दे दिया वो दे दिया वो दे दिया। और फिर कहते सुन लिए 2-3 चालों न क्यों बैठे सो। और जय सत्संग दोए सत्संग जिंदा तो जाते नहीं जाने वाले यहाँ ही रहते कि सत्संग तो सुना ही नहीं ने। मैं कल कई दिन जो कहीं भी सत्संग नहीं करे तो यहाँ नावड़े को नहीं संगत हूँ मैं सारा संगत सत्संग करके आता हूँ। इसलिए जाने महाराज जी आवेंगे के कराएं चाल की नहीं तो इन के 27 तारीख तो सत्संग शुरू होना था शब्द वाणी होने सत्संग होना कहते काल सुन लिया न 2 सत्संग चालो नहीं वे जन्म सुन के कह दिया 6-7 सत्संग चालो नहीं वे इसीलिए छेक लेते मैं छेका देता हूँ क्या करूँ। अगर जो तो न होशे रहो इस बात में आख सुने को नहीं सत्संग तो फिर डिगना मुश्किल हो जाए। पर मेरे बस की बात नहीं है सतगुरु की दया है ऐसी से जानता तो मैं भी और मन कहते मैं काफ़ी आज तूने पर्चियों तो मिलते थे सब आज शाम का क्वेश्चन पर्ची कौन ली ने क्यों न मेरे बस की बात रही। मैं कहता आउन दे भाई क्या करूं। और तुमने आदत पड़ी थी उस तरह थे ये मेरे भी बस की बात नहीं है मैं क्या करूं। मैं इसी तरह गुजरिया से मेरा जीवन। मैं जिस महात्मा के पास जाता रो नहीं बोलता तो मैं बड़ा दुखी हुंदा। अगर वो न्यू कहते भीतर बड़ा महाराज जी बोलने को नहीं अभी तो जी दुख पामदा। मेरे वो बात याद आ जाती तेरे पास कोई आता और तू बोले नहीं तो उसका भी जी दुख पामदा होगा। इसलिए मैं आपकी हाजिरी थोड़ी बार बजाई शब्द वाणी करो चाहे ठहरो चाहे अपने अपने कमरे में आराम करो पर जिसकी ड्यूटी है भाई वह ख्याल रखना अपनी ड्यूटी पर ज़रूर भी क्यों शांति तो टाइम गुजरिया सर शांति तो गुजरेगा जितने आए से भाई बहन माता बहन भाई तो इन सब ने ख्याल है मेरी इज्जत का भी और ये सब के सब सारे समझदार हैं। इतना ख्याल रखना कोई गलत काम न हो सब अपने होशियारी रहना और प्यार रहना। कोई भाई गुस्से में आकी बोल दे तब भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेना। वरना शराबी कबाबी तो माफ़ी ने उसको बाहर निकाल देना। इन तो बच के रहना क्यों वो कह क्या कंधे क्या कह जम प्रेम तो माता बहन कई ऐसे गुस्सा होता घुड़ना हो जाए तो उन तो प्यार तो बोले शांति कर माता हो। कई भाई भी ऐसे होते हैं तो इसलिए शांति तो रहना और अपनी ड्यूटी अपना काम करते रहना। फिर मैं आप लोगों में दर्शन करूँगा 4 बजे करूँ आगे पीछे करूँ कोई यहाँ करूँ फिर भी आके सत्संग का टाइम दूंगा। आप लोग सबको राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासै सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे।
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा।
मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।